साथियों नमस्कार। साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए, जिसको सुनकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर गदगद हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो साथियों। महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी किए गए हैं एआईसीपीएन ने, और उसमें जबरदस्त उछाल है, जिसकी वजह से जो महंगाई भत्ते में ही बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि जो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर है उसमें भी कुछ परसेंटेज की बढ़ोतरी होगी। आईसीपीएन में भारी उछाल, महंगाई भत्ता और सीधा फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा असर। साथियों, आपको सबको मालूम है कि जो जून में जो एआईसीपीएन के जो आंकड़े थे वो 145 पॉइंट थे, अब उनमें जबरदस्त उछाल आया। जो जुलाई की जो रिपोर्ट आई है और जो जारी की गई है लेबर ब्यूरो ने, प्राइस रिवर्स, जिसके अंदर 145 से अप होकर 146.5 हो गया। सीधी बात है, अगर हम देखें तो अभी तक जुलाई के आंकड़े अगर ऐसे ही रहे, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, या इससे अप चले गए तो 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 4%, अगर और ज्यादा बढ़ता है तो 5 हो जाएगा। पर ये आंकड़े सिर्फ एक महीने के हैं, जुलाई के, क्योंकि जनवरी 2025 और 25 से जून 2025 तक तो फाइनल हो गया है महंगाई भत्ता, क्योंकि 45 पॉइंट पे लास्ट में आ गया था जून का, और जिसके हिसाब से 3% की बढ़ोतरी होगी, और 3% की जो बढ़ोतरी होगी जिसकी घोषणा सरकार दीपावली के आसपास करेगी, उसके बाद में वो जो आपका वेतन है, पेंशन है, उसमें वो शामिल कर लिया जाएगा और उसका एरियर भी मिल जाएगा। अब जिस महंगाई भत्ते की मैं बात कर रहा हूं, मैं महंगाई भत्ते की बात कर रहा हूं जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के महंगाई भत्ते की, जिसकी घोषणा होली पे होती है 2026 में, मतलब मार्च अप्रैल के महीने में। तो मैं अब इन महंगाई भत्तों की बात कर रहा हूं। तो जुलाई के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं कि महंगाई में जबरदस्त उछाल है। जून में जो महंगाई थी वो 145.0 पे थी, और अब जुलाई में जो महंगाई है वो 146.5 पर है। सीधे आप देख रहे हो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे जो महंगाई भत्ता है वो जुलाई के आंकड़े अगर ऐसे ही जारी रहे, या ऐसे ही इन्होंने आगे भी अपनी सस्ती बनाए रखी कि ठीक है जुलाई में 146.5 है, और यही अगस्त में, यही सितंबर में, ये अक्टूबर में, तो 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी महंगाई भत्ते में। अब ये कम होते हैं आंकड़े तो भैया फिर तो जुलाई से लेके दिसंबर तक को इकट्ठा करके तब महंगाई भत्ता निकलता है। हो सकता है कि 3% भी रह जाए। तो साथियों, ये एक अच्छी खबर है कि भाई महंगाई बढ़ रही है। पर अच्छी खबर तो मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ रही है तो हम, चलो हमारे 700-800 रुपये बढ़ जाएंगे, पर महंगाई भी तो देखो ना कितनी बढ़ रही है। उन 700-800 रुपये की जगह महंगाई कम होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात है, आप जो देख रहे हो कोट टाई वाले यूट्यूबरों को, अब आप देखो, मैं तो ऐसे पूर्व सैनिक हूं, मैं ज्यादातर पूर्व सैनिकों के लिए ही उनकी पे पेंशन की बात करता था। पर अब 8वां वेतन आयोग आ गया है या घोषणा हो गई है, तो अब मेरे को सभी देख लेते हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री के हैं, चाहे दूसरे कर्मचारी हैं। अब मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे जो पूर्व सैनिक जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं सैनिकों के नाम से, अलग अलग समाचार, पता नहीं कोई न्यूज कुछ रख लेता है, और बहुत ही अच्छे कोट टाई पहनते हैं, पीछे एचडी के कैमरे होते हैं उनके, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े पे पेंशन के वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये सबसे ये बहुत बड़े मूर्ख हैं। और ये एक चीज में विशेषज्ञ हैं कि जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तो ये इस टाइप के चोर हैं। आप इनकी कोई भी खबर देखोगे तो ये गोदी मीडिया से भी 10 कदम आगे है। हमारे जो 32 लाख पूर्व सैनिक, वो इनको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोट टाई के नीचे बिल्कुल नंगे आदमी हैं, और इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करना है, जनता को बेवकूफ बनाना है, इनका ये धंधा है।
ये भटकाना जानते हैं, ये कभी भी मुद्दों की बात नहीं करेंगे। एक तरह से ये गोदी मीडिया की तरह ये उनकी घुटनों में बैठे हुए, मतलब दूध पी रहे। ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सारे के सारे उनके इशारे पे ये लोगों को गुमराह करते। तो इनसे दूर रहिए, क्योंकि हमने तो इनको बहुत नजदीक से देखा है, ओआरओपी में देखा है, मिलिट्री सर्विस पे के केस में देखा है, अब 8वें वेतन आयोग में देख रहे हैं। मतलब जो खबर कहीं नहीं मिलेगी वो इनके पास में मिलेगी। ये अपने आप दिमाग से फिल्म बनाते हैं और उसको मार्केट में उतार देते हैं। मार्केट में उतारने के बाद में लोग उस खबरों के पीछे चले जाते हैं। आप सबको मालूम है कि बहुत सारे विशेषज्ञों की 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट भी आई है और उन्होंने क्लियर बोला है कि ये फिटमैन फैक्टर हो सकता है, ये आर्थिक सस्ती, देश की तिजोरी से इतना पैसा निकल सकता है। बैंकों की रिपोर्ट है, बहुत सारों की रिपोर्ट है 8वें वेतन आयोग पर। उस खबर पे नहीं जाएंगे ये, क्योंकि अगर ये असलियत दिखाएंगे, असली चीज दिखाएंगे, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी जागरूक होंगे, तो सरकार को की नीयत को वो अच्छी भली बात जानेंगे कि सरकार की करनी और कथनी क्या। तो ये सरकारी आदमी होते हुए सरकार का गुणगान करते हैं जो खबर नहीं पाएंगे। अलग अलग फिटमैन फैक्टर से आपका वेतन गुणा कर देंगे, अलग अलग फिटमैन फैक्टर से आपका पेंशन गुणा कर देंगे, आपको सपने दिखा देंगे। आप आंखें बंद करोगे तो ऊपर से चांद तारे टूटते हुए आपके सिर पे गिर रहे हैं, उनके बीच में पैसों की बारिश हो रही है। मतलब इस तरह के ये सपने पिरोते हैं और आप लोगों तक छोड़ देते हैं। तो इनसे सावधान रहें, इनको दूर हटाएं। और सीधी बात है कि 8वें वेतन आयोग पर आप सरकार से सवाल पूछें, और सरकार से जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे 8वां वेतन आयोग में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे वीडियो को देखते रहे तो आप यकीन मानना 1.80 से ऊपर सरकार नहीं देगी, और 1.80 से आपको जो हाथ में आएगा वो आएगा सिर्फ 2,500 रुपये से भी नीचे। यही गलती आप देखोगे 7 पे कमीशन में भी हो चुकी है। उसमें सिर्फ जो जिसका न्यूनतम वेतन 6 पे कमीशन में 7,000 था और 7 पे कमीशन में 2.5 से उनका फिटमैन फैक्टर मिला, वो 7,000 बढ़कर 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन हो गया। पर उस समय 125% डीए था। अगर उस डीए को मिलाते हैं तो 15,000 तो वो पहले से ही ले रहा था। तो उसको जो बढ़ोतरी हुई वो 2,200 रुपये की हुई थी। पर मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इतना गुमराह कर दिया कि केंद्रीय कर्मचारी यही नहीं समझ पाए कि 7वें पे कमीशन में मिला क्या है उनको, जबकि कुछ नहीं मिला था। 7 पे कमीशन में सबसे कम फिटमैन फैक्टर दिया गया था आज तक के सभी वेतन आयोगों से। पर कर्मचारी आज भी कह रहे हैं कि जबरदस्त फिटमैन फैक्टर था, जबरदस्त था, क्योंकि सच्चाई उन तक गई ही नहीं। तो ऐसे ही यूट्यूबर कोट टाई वाले, ये जैसे अब ये इंडेक्स आया है और जुलाई का इंडेक्स आया, इन्होंने घोषित कर दिया कि 5% डीए मिलेगा। बताओ, अभी तो भैया 5 महीने के और भी इंडेक्स आएंगे, आंकड़े आएंगे, उन सबको मिला के तब डीए की घोषणा होगी। पर ये पहले ही इतने बड़े विशेषज्ञ हैं कि एक महीने के आंकड़े देख के ये 5% डीए की घोषणा कर दी। एक कोट टाई वाले यूट्यूबर ने, तो पता नहीं क्या है वो। तो मैं तो ये इतना कहूंगा, इनसे सावधान रही। मैं पूरे सन्नी कपिल भोजी।